शंभू बॉर्डर वो जगह है जहां पर किसान बीते लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, हाईवे बंद पड़े हैं और हरियाणा के नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर को लेकर सुनवाई हुई, जिस दौरान ये तय हुआ कि फिलहाल के लिए ये रास्ता तो खुलने वाला नहीं है। तो वहीं आपको ये भी बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों को लेकर एक बड़ी बात कही गई है, या फिर यूं कहें कि किसानों को जो सलाह है सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। पंजाब सीमा से लगते हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे, जिन्हें हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर ही रोक दिया था। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने बॉर्डर रोड पर सीमेंट की दीवारें उठा दी थी और तभी से किसान बॉर्डर के पास ही धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसानों को हटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने समिति से आग्रह किया है कि वो आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करे और उनसे अनुरोध करे कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर शंभू बॉर्डर से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हटा ले, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अपने आंदोलन के अधिकारों द्वारा चिन्हित किसी वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने की स्वतंत्रता है। बंद पड़े हाईवे को खोले जाने की भी कही गई है बात। पंजाब और हरियाणा के बीच में कई महीनों से बंद पड़े शंभू बॉर्डर पर 6 लेन हाईवे में दोनों ओर से एक लेन इमरजेंसी और जन सुविधा के लिए खोली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात दोनों राज्यों की सहमति के बाद ये आदेश जारी किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने राज्य सरकार की तरफ से सुझाए गए नामों पर संतुष्टि जताई है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि किसानों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पीठ ने किसानों को राजनीतिक दलों से दूर रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि किसानों का विरोध का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों में कृषि समुदाय की बड़ी आबादी हाशिए पर पड़े समुदाय से संबंधित है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और सहानुभूति की हकदार है, और इसीलिए पीठ ने कहा कि उन्हें लगा कि उनके मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईवे पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले को लंबित रखते हैं और किसानों को भी नहीं लगना चाहिए कि उन्हें अलग थलग और किनारे कर दिया गया है। हाईवे कोई पार्किंग की जगह नहीं है। हम अखबारों में पढ़कर आदेश पारित नहीं करना चाहते। शंभू बॉर्डर पर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, छात्र, स्कूल बस, स्थानीय लोगों, आपात स्थिति के वाहन आदि के लिए एक लेन दोनों साइड खुली रहेगी। कोर्ट ने डीजीपी पंजाब और डीजीपी हरियाणा के साथ ही अंबाला और पटियाला जिले के पुलिस प्रमुख को एक सप्ताह में एक बैठक करने को कहा है। जरूरी यातायात जैसे कि एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं बहाल करने की भी ये बातचीत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बना दी है कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने एमएसपी और किसानों की चिंताओं से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पैनल से शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को हटाने के लिए किसानों से बातचीत करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि वे अपने आंदोलन का राजनीतिकरण करने से बचे और इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा गठित पैनल के साथ अपनी बैठकों में पूरी तरह से अनुचित मांगे न रखें। और आपको ये बता दें कि ये समिति में शामिल कौन कौन है। इसमें आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवाब सिंह है, जो कि इस समिति के अध्यक्ष हैं, और इसी के साथ पूर्व डीजीपी बीएस संधू। इस कमेटी में कृषि विश्लेषक देवेंद्र शर्मा शामिल हैं, प्रोफेसर रंजीत सिंह घूमर, कृषि सूचनाविद डॉक्टर सुखपाल सिंह, और एक आपको ये भी बता दें कि विशेष आमंत्रित सदस्य को भी इसमें शामिल किया गया है, जिनका नाम है प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज। अब शंभू बॉर्डर को लेकर आगे भविष्य में किस तरीके का फैसला रहने वाला है, किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी होती है या नहीं, ये तो भविष्य की बात है और इस पर भी हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की ये कवरेज आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।